आखिरकार जे उसो और रोमन रेंस जो है एक साथ आ चुके हैं स्मैकडाउन पर, हमें वो एक साथ देखने को मिल चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन दिलो दिमाग से नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत करती है द ब्लड लाइन बैड ब्लड लाइन सोलो सिकोआ, जहां पर सोलो सिकोआ एक्नॉलेज मी बोलता है तो बदले में उसे गालियां पड़ती है पूरे अरीना की तरफ से। एंड देन वो अपनी बकवास स्टार्ट करता है जिसमें वो कहता है कि मेरे पास जो एक ब्लड लाइन है, एक बेहतर ब्लड लाइन है जो बहुत ताकतवर है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोमन रेंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिमी ऊसो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये देखो जिमी ऊसो गया मंडे नाइट रॉ पर जे ऊसो की हेल्प मांगने के लिए, लेकिन जे ऊसो कुछ करना ही नहीं चाहता उनके साथ। तो भाई जे ऊसो का नाम आता है इस पूरा अरीना जो है हीट हीट करने लगता है। तो सोलो सिकोआ कहता है नो ईट, जिसके बाद सोलो सिकोआ कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका इन सब चीजों को रोकने का, सब कुछ हैंडल करने का। आज रोमन रेंस को अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज स्मैकडाउन खत्म होने से पहले अगर वो मुझे स्वीकार कर लेता है, मुझे एक्नॉलेज कर लेता है, तो ये सब बंद हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से ऊसोस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और पता चलता है कि हीट करने के लिए मंडे नाइट रॉ से यहाँ पर स्मैकडाउन पर आ चुके हैं द मेन इवेंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो। पूरे माहौल को हीट कर देते हैं भाई। स्मैकडाउन पर जे ऊसो आ चुके हैं, सब लोगों को यहाँ पर शॉक कर दिया जे ऊसो ने अपीयर हो गए। जिसके बाद जे ऊसो यहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि वो क्यों आए हैं। वो यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि रोमन और जिमी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो वो सोलो से बात करने आए और वो यहाँ पर लड़ने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, वो बस सोलो को थोड़ा समझाने आए। जिसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाने आया कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें ये उला फला चाहिए, तुम इसके लिए लड़ रहे हो। तो पहली बात तो इसे कमाया जाता है, ऐसे छीना नहीं जाता। और देखो यहाँ पर मैं ब्लड लाइन से निकला, मैंने जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है यहाँ पर। लेकिन तुम अपने आप को देखो, अगर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें रोमन को गिराना है गिराओ, तुम्हें उसकी सारी ताकत छीननी है छीन लो, लेकिन ऐसे परिवार को क्यों तोड़ रहे हो तुम। जिसके बाद सोलो कहते हैं कि तुम्हारा हो गया, मेरा इतना जो है टाइम वेस्ट मत करो। और देखो यहाँ पर मेरे पास एक बेहतर ब्लड लाइन है, बहुत ताकतवर ब्लड लाइन है, और मैंने परिवार को जोड़ा है। हम फिलहाल सबसे ताकतवर है, और बार बार मुझे अपना भाई कहना बंद करो। मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ, मैं फिलहाल तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ और तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। और तुम्हारे लिए और रोमन रेंस के लिए हमेशा मेरी ब्लड लाइन में एक जगह खाली रहेगी। जिसके बाद जे ऊसो थोड़ा पॉज लेकर ये कहते हैं कि अच्छा अब ऐसी ही बात है तो सुन, मैं यहाँ पर सिर्फ तुझे समझाने आया था, और एक कारण था जिस वजह से जो है ब्लड लाइन में ऐसे बंदों को नहीं लाया जा रहा था। देखिए कैसे घूर रहा है, मुझे अभी इसको हीट करने का मन कर रहा है मुझे, लेकिन एक कारण था जिसकी वजह से तामा तोंगा ये इन सबको हम नहीं ला रहे थे ब्लड लाइन में, और तुमने ये जो भी कुछ किया है ये गलत। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद सब कुछ ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद जे ऊसो यहाँ से चले जाते हैं। सोलो सिकोआ जो है जे का फाटो और ब्लड लाइन को रोक लेता है जे ऊसो के ऊपर अटैक करने से। फिलहाल यहाँ पर वो जे ऊसो को जाने देता है। जिसके बाद बैक स्टेज में थोड़ी देर बाद स्मैकडाउन पर गड्डी में बैठकर आते हैं रोमन रेंस और जिमी ऊसो हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन अचानक से जिमी ऊसो को दिख जाते हैं जे ऊसो, और जे ऊसो और जिमी ऊसो काफी खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। लेकिन भाई जे ऊसो जैसे ही रोमन को देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो जाने लगता है। लेकिन रोमन उसे वापस खींचता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, हम सबको गर्व है। और जे ऊसो कहता है कि नो ईट, और यहाँ से भाई दूसरी गली से चला जाता है। भाई पहले ये सीधा जा रहा था, भाई इस बार जो है राइट मुड़ जाता है। और रोमन रेंस जो है इसके बाद थोड़े से गुस्से में हो जाते हैं और वो जिमी को कहते हैं कि मैंने कहा था ना चल। जिसके बाद रोमन रेंस जो है अपने लॉकर रूम में जाकर आराम से बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं कि करना क्या है। लेकिन भाई जिमी ऊसो उसे डरा देता है भाई रोमन रेंस को, और रोमन रेंस पूछते कि क्या कर रहे होते। जिमी ऊसो कहता है मैं तो वॉइस मैन की तरह कर रहा था, वो भी तो तुम्हारे आसपास ऐसे ही बैठता रहता है। रोमन कहता है कि तुम वॉइस मैन नहीं हो। जिमी ऊसो कहता है कि हाँ मैं वॉइस मैन नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि देखो पहली बात तुम वॉइस मैन नहीं हो, और दूसरी बात वॉइस मैन यहाँ पर होता तो सब कुछ ठीक कर देता, शायद वो यहाँ पर इन सब चीजों को फिक्स कर देता, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। तुमने अपने तरीके से चीजें की, कुछ नहीं हुआ, अब मैं अपने तरीके से चीजें करूंगा। तो जिमी पूछता है कि आपका कौन सा तरीका। तो रोमन रेंस कहते हैं कि मैं उसे एक्नॉलेज करूंगा आज रात सोलो को। जिसके बाद भाई मेन इवेंट के लिए ये चीज रख दी जाती है कि आज रात रोमन रेंस क्या सच में एक्नॉलेज करेंगे सोलो सिकोआ को। लेकिन भाई जे ऊसो आया शो के ऊपर, सोलो को समझाया, सोलो नहीं मान रहा है। उसके बाद हीट करने की कोशिश की रोमन रेंस ने, लेकिन नो हीट बोल के चला गया भाई जे ऊसो वापस। और फिर रोमन रेंस अब एक्नॉलेज करने की बात कर रहे हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन रोमन रेंस को जो है पॉल हेमन चाहिए, जिमी ऊसो को जे ऊसो चाहिए। भाई किसको कौन चाहिए वेल आगे बात करेंगे। little longer than a few minutes later. वेल इसके बाद जो है शो का मेन इवेंट आ चुका है। तो यहाँ पर OTC ओरिजिनल ट्रैवल चीफ, ओनली ट्रैवल चीफ रोमन रेंस आते हैं, क्योंकि फेस टू फेस होने वाला है सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का। जिसके बाद रोमन रेंस मुस्कुराकर कहते हैं कि शायद ये आखिरी बार होने वाला है, तो कोलंबिया एक्नॉलेज मी। जिसके बाद हर कोई जो है रोमन रेंस OTC को एक्नॉलेज करता है, और उसके बाद यहाँ पर फेकेस्ट ट्रैवल चीफ सोलो सिकोआ आ जाता है और रिंग के अंदर आकर खड़ा हो जाता है रोमन रेंस के सामने बिल्कुल फेस टू फेस। जिसके बाद रोमन रेंस सोलो को कहते हैं कि
तुमने जैसे कहा कि तुम एक साथ रहना चाहते हो, तुमने ब्लड लाइन को ताकतवर बनाया है, तुम्हारे पास एक बेहतर ब्लड लाइन है। तुमने कहा कि तुम सबको एक साथ रखना चाहते हो, तुम हम सबको जोड़ कर रख रहे हो, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता कि तुम लोग ताकतवर हो, मुझे नहीं दिखता कि तुम सब कुछ जोड़ कर रख रहे हो। हमें मुझे पता है क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि हम सब टूटे हुए हैं, हम सब बिखरे हुए हैं। और याद करो, हम जो है टॉप पर हुआ करते थे, सब कुछ हमारे पास था, सारा सोना हमारे पास था, लेकिन पिछले गर्मियों में हम सब कुछ खो चुके हैं और उसके बाद हम अब ऐसे खड़े हैं, ऐसे टूटे हुए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो है सब कुछ वापस होना चाहिए, हम जो है सबसे टॉप पर होने चाहिए, हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, हमारी फैमिली सबसे ऊपर होनी चाहिए, हमें राजा होना चाहिए, हम हैं सबसे बेहतर। आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर वो सब वापस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसके बाद सोलो भाई हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली मुझे एक्नॉलेज करना है, बहुत आसान है, बस मुझे एक्नॉलेज करो, सिर्फ इतना ही करना है। जिसके बाद रोमरेंस कहते हैं कि अच्छा तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ सोलो, आई एक्नॉलेज यू। जिसके बाद सोलो कहने लगता है कि ना 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 ऐसे नहीं रोमन, ये इतना आसान नहीं है, तुमने इस तरीके से सही से एक्नॉलेज नहीं किया, मुझे स्वीकार करो अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर, वरना क्या? रोमरेंस चिल्लाकर कहते हैं कि भाई क्या वरना क्या, हाँ क्या कर लेगा तू? जिसके बाद सोलो सिकोआ भाई हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ देखो देखो, यही कह रहा था मैं, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगे और मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही हो। जिसके बाद भाई सोलो सिकोआ भी थानोस बन गया भाई, चुटकी बजा के भाई अपनी ब्लड लाइन को बुलाता है और जब जेकब फाटू तामा तोंगा तोंगा लोआ आते हैं तो वो अपने साथ लेकर आते हैं भाई जिमी ऊसो की लाश। जिमी ऊसो को भाई बिल्कुल पूरी तरीके से बेहोश कर दिया है। जिसके बाद रोमन्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और रिंग के अंदर सोलो सिकोआ को मारने पीटने लगते हैं, उसे भगा देते हैं। तामा तोंगा आता है भाई, उसे एक क्लोज लाइन मिलती है, तोंगा लोआ आता है, उसे एक एल्बो मिलती है, जेकब फाटू आता है, उसे एक फ्लाइंग क्लोज लाइन मिलती है, उसके बाद सोलो आता है, उसे एक सुपरमैन पंच मिलता है। रोमन रेंस भाई आग लगा देता है, तबाही मचा देता है पूरे के पूरे रिंग में, उला फला को उठाता है भाई, महसूस करता है उसकी ताकत को और उसे जैसे ही पहनने लगता है तो भाई लो ब्लो बजा देता है सोलो सिकोआ पीछे से रोमन रेंस के ऊपर। भाई रोमन रेंस के साथ लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, तो भाई रोमन रेंस को कुछ तो सीखना चाहिए ना अपनी गलतियों से। हाँ भाई सही बात है, पॉल हेमन नहीं है अभी। वेल जेकब फाटू इसके बाद एक एजुकेशन ने डीडीटी हिट करता है तो रोमन रेंस को, उसके बाद पूरी ब्लड लाइन धोती है रोमन रेंस को बुरी तरीके से और सोलो सिकोआ फिर एक समोन स्पाइक बजाता है, रोमन रेंस को नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने के बाद रोमन रेंस को एक और समोन स्पाइक बजाता है और रोमन रेंस को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखो ये सब कुछ मेरा है, ये मेरी ब्लड लाइन है, अब यहाँ पर मैं रूल करता हूँ और ये लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता कोई एक्नॉलेज करता है सोलो को। वेल जो भी है, लेकिन फिलहाल जिमी ऊसो को भी धो दिया बुरी तरीके से, रोमन रेंस की भी धज्जियां उड़ा दी सोलो सिकोआ ने अपनी बैड ब्लड लाइन के साथ मिलकर। तो भाई खौफ तो दिखाने लगा है भाई अब सोलो सिकोआ, भाई इसकी ब्लड लाइन में अब ताकत दिखने लगी है। देखो भाई तोंगा लोआ को देखो भाई, तोंगा लोआ को देखते ही लगता है कि भाई अगला ट्राइबल चीफ वही है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भाई, 20 बार टाइटल को जीतेगा भाई, ये इतिहास का सबसे बेहतरीन चैंपियन बनेगा, सबसे बड़ा ट्राइबल चीफ पूरे की पूरी फैमिली का। वेल वो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन इसके बाद शो तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन भाई आज की जो स्मैकडाउन थी उसे देखकर भाई बहुत पुरानी वाइब्स आने लगी भाई, जैसे ब्लड लाइन सागा जब चलता था भाई, जब ब्लड लाइन ही मैं शुरुआत करती स्मैकडाउन की, ब्लड लाइन के सेगमेंट्स पर ही चलता था और उसके बाद ब्लड लाइन से ही एंड होता था, तो वैसा स्मैकडाउन हमें देखने को मिला आज। तो भाई बहुत मजा आया उस वजह से और भाई बहुत ही बेहतरीन स्मैकडाउन था। लेकिन भाई नो हीट को कोई हीट में बदल सकता है, जो उसकी ना को कोई हा में बदलवा सकता है, तो वो शायद एक ही बंदा है, सैमी ज़ेन। तो देखते हैं कि भाई कब ये ब्लड लाइन रीयूनियन जो है पूरी तरीके से हो जाता है, तो उसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर। वैसे भाई मुझे तो लगता है कि जे उसको सिर्फ टाइटल दिखाने आया था, इस सारे ब्लड लाइन मेंबर्स को देखो कि मेरे पास टाइटल है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है मेरे पास, सबसे प्रेस्टिजियस मेन इवेंट लेवल की, ये पता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।